हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बैग बनाएंगे। तो रख सकते हैं, तो बहुत ही इजी तरीका बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस तरह के 2 पीस रेडी किए हैं और इनकी जो लंबाई है ये 22 इंच है। जो लेंथ है इनकी वो 22 इंच है और जो विड्थ है वो यहाँ पे देखिए 16 इंच है। चौड़ाई इनकी 16 इंच है। तो यहाँ पे देखिए क्विल्टिंग मैंने कर ली है। तो क्विल्टिंग में यहाँ पे देखिए चावल आटे की बोरी को जो कट्टा होता है वो बीच में लगाया है, नीचे अस्तर का कपड़ा लगाकर, और मैन जो फैब्रिक है ये आसमानी वाला कपड़ा है। तो इस तरह से लंबी लंबी सिलाइयाँ लगाई है मैंने। आड़ी सिलाई इसमें नहीं लगाई है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पीस को मोड़कर और सेंटर में बीच में एक मार्क लगाया है। अब जो मार्क लगाया है उससे यहाँ पे देखिए 4.5 इंच इस तरफ और 4.5 इंच इस तरफ, दोनों तरफ मार्क लगाए हैं। और यहाँ पे एक कपड़ा मैंने और लिया है। तो ये इसकी जो लेंथ है वो इस तरह से, इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे 11 इंच है। इंच इसकी विड्थ है। तो इस तरह से देखिए इसको फोल्ड करेंगे, मोड़ लिया है। और इसके नाप की कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इस यहाँ पे एक जिप लेंगे हम। 12 इंच लगभग ये मतलब लंबी है, 12 इंच लंबी ये जिप है। तो जिप को हमें इस तरफ लगाना जिस तरफ ये कपड़ा बंद है, इसकी जो बंद वाली साइड है, यहाँ पे इस कपड़े पे मैंने जिप को अटैच किया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में इसके ऊपर टॉप सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से जमाने के लिए जो सिलाई लगाते हैं वो लगाएंगे, इस तरह से लगा ली है। और जितने भी जो जिप एक्स्ट्रा होगी वो हम बाद में एक्स्ट्रा जिप को हम कट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो निशान हमने लगाए हैं, तो यहाँ पे इस तरह से एक लाइन और खींचेंगे 1.5 इंच लगभग। और नीचे की तरफ हम ये पॉकेट के लिए कपड़ा तैयार किया है, तो पॉकेट लगाएंगे वो हम ये जो निशान लगाए हैं इसके मतलब 1.5 इंच नीचे ही लगाएंगे। तो इस पॉकेट के कपड़े को भी मोड़कर सेंटर में एक मार्क लगाएंगे इस तरह से बीच में। और इसमें रनर जिप में देखिए डाल लिया है। तो ये पॉकेट हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं बैग के। और जो जिप का सेंटर है, जो मार्क लगाया है, और जो बैग का सेंटर है, तो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और आप चाहें तो इस तरह से जैसे मैंने रखी थी तो वैसे की वैसे इसको लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इस तरफ रखा है, इसको पलट लिया है पॉकेट को, और यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो जिप लगाते हैं मतलब पॉकेट लगाते हैं, तो इसका यही फ़ायदा होता है कि जो हम धागा लगा रहे होते हैं, जैसे आसमानी कलर का, सफ़ेद कलर का, जैसा भी हो। तो यहाँ पे ब्लैक जो है जिप है और इसमें सफ़ेद कलर का धागा है। तो ये धागा इस तरह से जिप लगाते हैं तो मजबूती से भी लग जाती है और धागा ऊपर से दिखता भी नहीं है। तो 2 सिलाई लगाकर और इस जिप को, इस पूरी पॉकेट को पलट लिया है सीधे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए 2-2.5 इंच इस तरह से एक पट्टी लेंगे दूसरी। और जो सिलाई हमने लगाई है जिप के ऊपर, जो टॉप स्टिच, उस स्टिच के ऊपर, उस टॉप स्टिच के ऊपर और ये लगाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि सफ़ेद जो धागा है वो दिख रहा था, जो आसमानी कलर का या फिर सफ़ेद धागा जो दिख रहा था, तो उसके ऊपर हमने ये पट्टी लगा दी। तो एक डिजाइन भी बन जाएगी इस पॉकेट के ऊपर, और जो सफ़ेद कलर का जो धागा दिख रहा था वो भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से देखिए हमने पट्टी लगा दी और इसको पॉकेट की तरफ मोड़कर और इस तरह से लगा दी। तो ये एक थोड़ी सी डिजाइन सी हो गई इस पर और सुंदर लग रही है। अब नीचे की तरफ देखिए इस पॉकेट के दोनों तरफ सिलाई लगा ली हमने, और नीचे की तरफ ये सिली हुई नहीं है, पॉकेट खुली है यहाँ पे। तो देखिए थोड़ी सी बचा ली थी नीचे से दोनों तरफ से इस पॉकेट को, और नीचे से भी ये खुली है, मतलब जोड़ी हुई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसको ऊपर की तरफ पलटेंगे। ये कपड़ा डबल है और खुली साइड नीचे की तरफ है पॉकेट की। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ इसको पलट लिया है और उसी को पलट कर और डबल करके एक पट्टी और ली है 2-2.5 इंच की, और इसके ऊपर लगा दी है इस तरह से। देखिए जो खुली साइड, देखिए बंद वाली साइड है, तो यहाँ पे देखिए एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पे जो डिजाइन है, ये डिजाइन की डिजाइन भी बन गई और वहाँ पे वो ब्लैक कलर की एक पाइपिंग भी बन गई। और इस तरह से देखिए अब एक कपड़ा और लिया है। तो 6 इंच चौड़ाई में मैंने ये कपड़ा लिया है और लंबी सी एक पट्टी तैयार की है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पहले मोड़ेंगे इसको और डबल करेंगे, उसके बाद में एक बार और मोड़ा है। तो ये 1.5 इंच 1 इंच लगभग ये मतलब ये फीता बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक कपड़ा और लिया है। तो 10 इंच इसकी चौड़ाई है, 10 इंच इसकी लंबाई है। तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। डबल कपड़ा है, ये क्विल्टिंग की हुई है इसमें भी, और कट्टा बोरी इसमें कुछ नहीं डाला हुआ था ऐसे ही। और चारों तरफ इसके, 3 तरफ इसकी पाइपिंग भी की हुई है। तो ये अंदर की पॉकेट के लिए कपड़ा हमने तैयार किया है।
अंदर एक पॉकेट लगाएंगे। तो एक दूसरा पीस लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर की तरफ सेंटर में एक मार्क लगाएंगे, जैसे उस पीस पे लगाया था। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में मार्क लगाकर, और जो पीस हमने यहाँ पे ये रेडी किया है तो इसमें भी हम सेंटर का मार्क लगाएंगे एक, और इधर की तरफ भी। तो फ्रेंड्स इसमें इसको भी आप इस तरह से सीधी ही सिल सकते हैं, इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी। और ये देखिए इसको मैंने 2 इंच लगभग इस तरह से नीचे की तरफ इस पॉकेट को हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 सिलाई लगा देते हैं सबसे पहले, और इसके बाद में इस पॉकेट को अंदर, तो रनर भी इसमें डाल लिया है और पाइपिंग की है मैंने इस पॉकेट पे। तो इस तरह से देखिए पॉकेट अंदर की तरफ लग चुकी है उस पीस पे। और अब यहाँ पे देखिए हैंडल जो है, यहाँ पे देखिए सिलाई लगाकर दोनों तरफ है, और ये हैंडल ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन हैंडल के बीच में आप अगर कुछ और लगाते हैं, जैसे कट्टा बोरी या कुछ भी, तो आप कम चौड़ा ही कपड़ा लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, तो इसलिए मैंने 6 इंच चौड़ाई में ये कपड़ा लिया है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो जो हमने पॉकेट इस पे लगाई है तो उसके बीच में सेंटर में यहाँ पे देखिए, यहाँ तक जहाँ पे जिप आई है वहाँ तक, और इस सिलाई को पक्का कर देंगे, हैंडल को लगा देंगे इस तरह से। और जिप लगाने के लिए थोड़ी सी जगह हमने इस बैग पे छोड़ी है, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी सिलाई यहाँ पर लगाकर इस बैग का जो ये फीता है यहाँ पे मजबूत कर देंगे, और इस तरह से। तो फ्रेंड्स जो हैंडल की लंबाई है ये यहाँ पे 60 इंच है, मतलब 60 इंच लंबाई है हैंडल की। जो फीते हमने लगा रहे हैं हमें, ये 60 इंच लंबाई है इनकी, और 1.25 इंच इनकी चौड़ाई होगी, 1.5 इंच लगभग चौड़ाई है इनकी। तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा वाला पीस है इसको हम इसके बराबर में रख कर, और यहाँ पे इसके जहाँ पे इसके हैंडल लगे हैं वहाँ पे इसके भी हम मार्क लगा देंगे, और जो दूसरा वाला हैंडल है वो इसके ऊपर अटैच मैंने कर दिया है वैसे ही। तो इस तरह से देखिए एक कपड़ा और लिया है, तो क्विल्टिंग किया हुआ है ये भी, और इसमें सिलाइयाँ लगी हुई है। और फ्रेंड्स इसमें भी कट्टा बोरी डाला हुआ है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है, लंबाई इसकी 22 इंच है। तो इस तरह से देखिए, और 2 पीस ऐसे लिए हैं, और इसके बाद में इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पीस को रखेंगे, तो आप चाहें तो इस तरह से रख कर और इसमें एक सिलाई लगा सकते हैं, पर मैं इसको ऐसे नहीं लगाऊंगी। देखिए इस तरह से रखेंगे, जो उल्टे की साइड है वो उल्टे की साइड इस बड़े वाले पीस की भी उल्टी साइड, और इसकी भी उल्टी साइड। तो मैंने सील लिया है, और अब इसको पलट लिया है, जमा दिया है इस तरह से। यहाँ पे देखिए इस तरह से जमाते हुए और इसको पलटेंगे, और यहाँ एक्स्ट्रा जो मार्जिन का कपड़ा था टेढ़ा मेढ़ा वो उसको मैंने कट कर दिया है। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई उतनी ही लगाएंगे, उतनी तो कम से कम लगानी है जितना हमने अंदर की तरफ मार्जिन छोड़ा है, मार्जिन वाला कपड़ा, तो इतनी सिलाई तो इसमें लगानी ही है। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो हम ये पार्ट जोड़ते हैं, तो इसका यही फ़ायदा है कि जो हम अंदर फिनिशिंग के लिए जो बैग के अंदर पाइपिंग लगाते हैं, जो पट्टी लगाते हैं कि भाई धागे वगैरह या एक्स्ट्रा कपड़ा हो, जो भी सिलाई का मार्जिन हो वो ना दिखे और धागे वगैरह ना उलझे ना दिखे, तो इसके लिए जो पाइपिंग करते हैं अगर हम सिलेंगे तो इसको। तो यहाँ पे देखिए सील लिया है, और इधर की साइड भी दूसरा पीस इसके ऊपर रखकर और उसमें भी सिलाई लगा दी है। इस तरह से पलटेंगे और जमाते हुए वही सिलाई यहाँ पे भी लगा देंगे। तो 2-3 सिलाई लगाकर इस तरह से मजबूती से ये बीच वाली जो पट्टी है वो जोड़ दी है मैंने, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पट्टी और लेंगे, तो इसके अंदर भी ये चावल आटे की बोरी जो भरी हुई है, और वैसे ही 2-4 सिलाइयाँ लगाकर इस तरह से कुल्टिंग इसकी कर ली है। और यहाँ पे जो इसकी लंबाई है ये है 16 इंच, उन पीस की 22 इंच थी, और यहाँ पे इसकी लंबाई 16 इंच है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 8.5 इंच है। और अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो सिलने के बाद में और वैसी पाइपिंग सी अंदर बनाने के बाद में यहाँ पे 7.5 इंच इसकी चौड़ाई रह गई है। तो इस तरह के 2 पीस जो रेडी किए हैं ये भी 7.5 इंच मतलब इनके नाप की जो चौड़ाई है वो रखनी है। तो 8.5 इंच इनकी चौड़ाई थी। ये जो 16 इंच लंबी जो 2 पट्टियां हैं तो इनकी 8.5 इंच चौड़ाई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 7.5 इंच लगभग इनकी रखी है। जो बीच वाली पट्टी है तो उतनी ही इसकी भी रखनी है। तो इस तरह से देखिए, तो ये अलग अलग ढंग से यहाँ पे देखिए जोड़ूंगी मैं। तो इस तरह से लगाते हुए आप दोनों तरफ इनको इस तरह से जोड़ सकते हैं, और उसके बाद में पलट कर और बाहर की तरफ भी ये सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने इसको उल्टे की तरफ उल्टे को ही रखा है, और इस तरह से सीधे की तरफ सीधे को
तो ये मैंने पार्ट जोड़ लिया। यहाँ पे देखिए कोने को घुमाते हुए इसको हम जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो साइड के दोनों पार्ट है तो इनको हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने वो बीच वाला नीचे वाला जो बेस में जोड़ा है तो वैसे भी जोड़ सकते हैं। और मैं एक को वैसे जोड़ूंगी जैसे बेस में जोड़ा है वैसे, और ये दूसरा वाला है जो 16 इंच लंबी जो पट्टी है जो कपड़ा है तो इसको एक को वैसे जोड़ूंगी। इसके अंदर की पाइपिंग होगी एक के अंदर की। तो ये बताने के लिए मैंने अलग अलग तरह से यहाँ पे देखिए, ये देखिए एक को तो मैंने ऐसे ही जोड़ा है, जो बीच वाला नीचे वाला जो बेस में मैंने पार्ट जोड़ा है सीधे उल्टे के ऊपर उल्टा जोड़कर और फिर सीधा करके वैसे, जिससे पाइपिंग ना बनानी पड़े। और दूसरे के ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने उल्टे के ऊपर सीधा रखकर और वैसे जोड़ा है। तो एक की साइड ये यहाँ पे इसमें पाइपिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें पाइपिंग नहीं बनानी पड़ेगी, ये देखिए एकदम फिनिशिंग से रेडी है। और ये यहाँ पे इसमें पाइपिंग बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये 1.5-2 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी लेंगे, एक तरफ लगाएंगे, दूसरी तरफ इसको मोड़कर और फिनिशिंग कर लेंगे, पाइपिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप बैग को सिल सकते हैं। बाद में उसके मतलब लास्ट में ये पाइपिंग करनी पड़ती है, बस इतना ही है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि ऐसे ही इसको छोड़ेंगे तो फिर धागे वगैरह निकलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक पीस और लिया है, तो ये भी 22 इंच लंबाई है इसकी। जो शुरू शुरू में 2 पीस दिखाए थे उनमें से ही है ये। तो 22 इंच जो दूसरी वाली पट्टी थी 22 इंच लंबी और 8.5 इंच चौड़ी, तो ये वाली दूसरी वाली पट्टी ली है। तो इसके बीच में सेंटर में देखिए 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए और बीच में 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई है, आप देख सकते हैं। तो ये सिलाई किस लिए लगाते हैं, तो फ्रेंड्स जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसकी जो चौड़ाई है 7.5 इंच मैंने रख ली है। जो सेंटर में चौड़ाई बची थी बैग की नीचे का जो बेस है तो उसी के नाप का ये ऊपर वाला पीस भी किया है। हालांकि ये 8.5 इंच मैंने चौड़ाई इसकी ली थी, लेकिन 7.5 इंच ही रखी है। और यहाँ पे देखिए इसी के नाप की यानी कि 22 इंच लंबी ये जिप, 22.5 इंच लंबी ये जिप मैंने कट की है। तो सेंटर में जो 2 सिलाइयाँ हमने पास लगाई थी 1 इंच का गैप छोड़ते हुए, उस सिलाई के बीचों बीच आधा इंच के बीचों बीच उस सिलाई के और हमने कट कर लिए उसको। अब यहाँ पे देखिए जिप अटैच करेंगे, तो जिप को हम यहाँ पे देखिए इधर की तरफ नहीं रखना है, मतलब कपड़े को उधर की तरफ नहीं रखना है, जिप की तरफ ज़्यादा रखना। और जिप को मतलब इस तरह से लगाना है कि जिप इस कपड़े के ऊपर आ जाए, और जो जिसके ऊपर हम कपड़ा लगा रहे हैं वो कपड़ा दिखे नहीं यहाँ पे देखिए, और एक्स्ट्रा लगे तो उसको कट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़ा इधर की तरफ ही है और जिप वाला कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है। तो इस तरह से देखिए हम इसको पलटेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे। तो टॉप स्टिच लगाएंगे, ये जो मार्जिन है इसका जिप वाला तो वो कपड़े की तरफ रहना चाहिए, जिप की तरफ नहीं आना चाहिए। तो थोड़ी सी दूरी छोड़कर और ये टॉप स्टिच लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जिप लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए टॉप स्टिच लगने के बाद में और जिप वाला ही कपड़ा दिखता है, जो कपड़ा मेन जो फैब्रिक है जो कट्टा बोरी डाला हुआ है जो आसमानी कलर का वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। तो टॉप स्टिच इसके ऊपर लग जाएगी। दूसरा पीस भी देखिए इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। जिप सीधी है और इस तरह से इसके ऊपर ये कपड़ा भी कर लिया है, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब जिप लगाते हैं तो बाहर से तो फिनिशिंग आती ही है और अंदर से भी देखिए यहाँ पे जिप वाले का जो इस कपड़े का कपड़ा है मतलब बैग वाला कपड़ा है वो नहीं दिखेगा। तो वो नहीं दिखेगा तो फिर धागे वगैरह भी नहीं उलझेंगे जिप के अंदर। यहाँ पे देखिए साइड के जो पार्ट हैं दोनों वो भी जॉइंट हो चुके हैं, नीचे की तरफ भी एक पार्ट लग चुका है। और अब यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। जो साइड वाले 16 इंच वाले जो पार्ट हमने लंबाई वाले जो कट लगाए हैं तो वहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। और इस पट्टी में जिप जो लगी है वहाँ पे सेंटर है ही, तो जिप सेंटर पे रखते हुए सेंटर वाले मार्क पे तो इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से जोड़ के मैं मशीन से ले आती हूँ। और यहाँ पे अभी तो मैंने आलपिन यहाँ पे लगाई हुई है, तो आलपिन लगाने से ये देखिए यहाँ पे सेट रहेगा। और इसके बाद में इसमें सिलाई लगा लेते हैं और सिलाई लगाकर यहाँ पे देखिए 2-2.5 इंच या 1.5 इंच चौड़ी ये पट्टी लेकर और इस तरह से एक तरफ लगाकर यहाँ पे भी मैं पाइपिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सीधी ही आप इस बैग को सिलेंगे तो इस तरह से ये इस तरह की जो पाइपिंग है वो पूरी बैग पे ही अंदर की तरफ करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने वैसी सिलाई बताई थी कि उल्टे के ऊपर उल्टा सील कर और फिर सीधा करके वैसे, तो वो पाइपिंग सी मतलब इस बैग के कपड़े की बन जाती है। तो इसकी अगर पाइपिंग आप बनाना चाहते हैं बैग के ही कपड़े की अंदर की तरफ फिनिशिंग करना चाहते हैं, पलट कर सिलाई लगाना चाहते हैं,
तो मतलब जितनी चौड़ी बैग रखनी है उतने से ज़्यादा कपड़ा लेना होगा। जैसे मैंने 8.5 इंच इसकी चौड़ाई ली थी इन सारी पट्टियों की, तो ये 7.5 इंच लगभग इनकी चौड़ाई रह गई है अब इस तरह से। तो फ्रेंड्स फिनिशिंग के लिए इस तरह की पाइपिंग भी आप अंदर की तरफ कर सकते हैं और वैसी वाली सिलाई भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इसकी लंबाई है, काफ़ी सारी इसकी चौड़ाई है। तो फ्रेंड्स इस बैग को आप जैसे कंबल वगैरह रजाई वगैरह होती है तो वो भी आप मतलब समेट के और भर के इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई जो बैठी है वो यहाँ पे 20.5 इंच 21 इंच लगभग है। और लंबाई इसकी है, यहाँ पे देखिए ये जो नीचे की तरफ हमने बेस बनाया है तो 7.5 इंच लगभग बेस बना है, ऊपर की तरफ भी उतनी है, साइड में भी उतनी चौड़ी है ये। तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं।